हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद में सबसे पहले अगस्त के महीने में एक मांग उठी सोशल मीडिया के थ्रू कि 1,09,000 वैकेंसी खाली है, ऑल मेडिफिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिया जाए। जबकि उस समय तक ऑल मेडिफिट नहीं हुआ था, क्योंकि री मेडिकल उस समय तक नहीं हुए थे। और उस मुहिम को बढ़ाते हुए जो भी मुहिम को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनके पीछे देखिए हम भी उनके साथ हो गए। जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो, हम भी दिल्ली आ गए। बिल्कुल 12 नवंबर को दिल्ली में राजघाट पर आने की बात कही गई, लेकिन बुलाया गया शहीद पार्क और वहाँ पर एक लॉलीपॉप देकर कैंडिडेट्स को वापस घर के लिए रवाना कर दिया गया। इसी दौरान रिज़ल्ट निकल जाता है, क्योंकि 1,09,000 वैकेंसी खाली है। उसका एक लेटर शो किया जा रहा था नित्यानंद राय जी का। एक संसद में एक प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया है कि कितनी वैकेंसी खाली है, उसका हवाला देकर कैंडिडेट्स को सब जवाब दिखाए गए। जबकि ये जो सब जवाब दिखाने का जो काम किया गया, ये सबको पता है कि 1,09,000 ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि संभव क्या हो सकता है। देखिए, संभव वो हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर रहे, वैकेंसी खाली है, ऑलरेडी सरकार के पास में मेडिकल फिट कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपने जैसे ही रिज़ल्ट निकलते ही आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति सचिवालय, सब जगह आपने लेटर्स भेजे, लेकिन वो सभी लेटर्स घूम कर कहाँ आ जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं नोडल फोर्स सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ के पास या एसएससी के पास। और वहाँ से आपको जवाब मिलता है कि आपके नंबर लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से कम हैं, आपके मार्क्स कम हैं, इस वजह से आप सेलेक्ट नहीं हुए। मार्क्स कम है, ये बात तो आपको पता है। ये बात तो 21 जनवरी को रिजल्ट आया था, उस दिन पता चल गई कि मेरे मार्क्स कम है, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। यदि मेरे मार्क्स ज़्यादा होते तो मैं सेलेक्ट हो जाता, और मार्क्स ज़्यादा है उसके बाद भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उसकी भी कुछ वजह हैं। कुछ हमारे साथी यहाँ पर गलत डोमिसाइल स्टेटस से मेरिट में स्थान पा गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये बता देते हैं आपको। अब जब रिज़ल्ट निकला था, उस समय हमारे साथी जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में अप्रोच किए, एडवोकेट से उन्होंने कंसल्ट किया। एक पॉइंट उठा सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश राज्य का या बिहार का, कि बिहार में पुलिस की भर्ती इस दौरान हुई है, यूपी में पुलिस की भर्ती इस दौरान हुई है। तो बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो पुलिस में ज्वाइन कर लिए हैं, वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। उस समय हमने भी एडवोकेट से ये पॉइंट डिस्कस किया था, तो उन्होंने हमें ये बताया कि अभी आप इस आधार पर आप दावा नहीं कर सकते कि वेटिंग बनाई जाए कि यूपी के कैंडिडेट्स पुलिस में ज्वाइन कर लिए। अब यूपी के कैंडिडेट पुलिस में ज्वाइन कर लिए, ये आप नहीं बोल सकते कि वो एनआईए में नहीं जाएगा या एसएसएफ में नहीं जाएगा, ये उसका हक है। उसके पास ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आने दीजिए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये वो अनविलिंग देवें, उस अनविलिंग का आप प्रूफ लगाइए, या उनका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए, आप उसका प्रूफ लगाइए, या आपके पास में कोई ऐसी लिस्ट आपके पास में अवेलेबल हो कि जिसमें फोर्स की तरफ से कहा गया हो कि इतने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए हैं। हियर से जो है कहीं सुनी बातों पर न्याय प्रणाली जो है वो काम नहीं करती है। कोर्ट को एविडेंस चाहिए, कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए। आप कहते हैं कि मेरे दोस्त एसएसबी में ज्वाइन किए हैं, वहाँ पर 1,000 को बुलाया था, वहाँ पर 800 ही आए हैं और 50 कैंडिडेट्स वापस छोड़ के चले गए, उसको कोई नहीं मानेगा। आपको कॉन्क्रीट एविडेंस देना होगा, कोई लिस्ट प्रोवाइड करवानी होगी। अब आप आरटीआई इस पे लगाएंगे, फोर्स, आपको कोई भी फोर्स है इसमें आरटीआई में आपको जवाब नहीं देगी, ये गारंटी से बता देता हूँ मैं। आप किसी भी फोर्स को आप आरटीआई लगाएंगे कि एसएससी कांस्टेबल जीडी में कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए, इसका आपको आरटीआई के तहत जवाब नहीं मिलेगा। आप एसएससी को ये आरटीआई लगाएंगे तो एसएससी आपको ये कहेगी कि ज्वाइन करवाने और ट्रेनिंग करवाने का काम संबंधित फोर्सेस का है। एसएससी ने अपना रिजल्ट बनाकर दे दिया, कितने सेलेक्ट हुए ये ऑलरेडी साइट के ऊपर अवेलेबल है और राइटअप में भी लिखा हुआ है। अब आपके पास में क्या प्रूफ बस हो सकता है ऐसा? देखिए, आपके पास में प्रूफ हो सकता है, वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास में यदि एक भी प्रूफ ऐसा होता है तो आपका दावा जो है वो वहाँ पे मजबूत हो जाता है, आपका पक्ष मजबूत हो जाता है, और उसके आधार पर आपकी तरफ से ये मांग रखी जा सकती है कि फोर्सेस को ये ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से निर्देश किया जाए कि वो प्रोड्यूस करें कि कितने कैंडिडेट्स नहीं आए, और ऑलरेडी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं तो इनको क्यों घर पे छोड़ा जा रहा है, इनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा।
अब देखिए वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या प्रूफ अपने पास में हो सकते हैं। देखिए ये एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल करने का लेटर है, कैंसिलेशन लेटर। ये कैंडिडेट जो है इनको दिया है, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही जीडी पद पर भर्ती होने संबंधी नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त करने के संबंध में। कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 13 फरवरी 2021 के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही जीडी पद पर भर्ती हेतु आयोजित सिपाही जीडी भर्ती परीक्षा 2018 में आपका चयन अंतिम रूप से होने के उपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक भर्ती महानिदेशालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 161/2018 भर्ती एसएसबी सिपाही जीडी 2018 डीए 2 दिनांक 2/2/2021 के निर्देशानुसार आपको इस ग्रुप केंद्र में सिपाही जीडी के पद पर ज्वाइन करने हेतु दिनांक 13 मार्च 2021 पूर्वाह्न या इससे पहले रिपोर्ट करने के लिए इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के तहत निर्देशित किया गया था। ये आप ऐसी भाषा लिखी है कि आपको समझ नहीं आएगी। एक जो हमारा गांव का रहने वाला बच्चा है उसको वो सिर्फ दौड़ करना जानता है, वो पढ़ाई करना जानता है, वो मेडिकल में फिट हो जाए कैसे भी, लेकिन अब उसके बाद भी कुछ हो सकता है कि वो नहीं पता है उसे, और बिल्कुल हो सकता है। वही सब हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आपके इस ग्रुप के अंदर में रिपोर्ट करने के उपरांत विद्यमान नियम तथा नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित शर्त के अनुसार आपका चिकित्सा जांच कराया गया, जिसमें आपको अनफिट घोषित किया गया। तदुपरांत आपको एक और अवसर प्रदान करते हुए चिकित्सा बोर्ड गठित करते हुए आपका पुनः चिकित्सा जांच कराया गया, जिसमें भी आपको अनफिट घोषित किया गया तथा सेवा हेतु योग्य नहीं पाया गया है। अब सेवा हेतु योग्य नहीं पाया गया है तो अब क्या होता है? अतः आपकी उम्मीदवारी को रद्द करते हुए आपको इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 13 फरवरी 2021 के तहत जारी नियुक्ति प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है तथा आपको सूचित किया जाता है कि आप भविष्य में इस कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव के आधार पर सिपाही जीडी के पद पर पुनः भर्ती हेतु कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। यानी आदेश भी दे दिया, उम्मीदवारी भी निरस्त हो गई और आदेश भी दे दिया कि आप कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। क्यों दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे? इनका हक बनता है दावा प्रस्तुत करने का। इनका मेडिकल जो हुआ, ये देखिए ये तो मेडिकल वाले कैंडिडेट हैं। इनका मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि इनको तो मेडिकल गाइडलाइन जो रिव्यू की गई है कि मेडिकल रिक्रूटमेंट मेडिकल वैलिडिटी 18 महीना कर दिया गया है, वो इनके साथ लागू नहीं किया गया। इसलिए इनको आप छोड़ दीजिए, इनको आप अभी इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन आप दे सकते हैं एविडेंस कि ये एक कैंडिडेट का तो हमारे पास में प्रूफ है, ऐसे और भी तो कैंडिडेट होंगे। फोर्स बताए कितने कैंडिडेट्स का हमने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि वो मेडिकल में अनफिट हो गए। ये फोर्स प्रोड्यूस करेगी, कब करेगी? जब आप न्यायपालिका की शरण में जाएंगे तब वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। आप आरटीआई लगाएंगे, उसमें आपको ये सूचना नहीं मिलेगी। आरटीआई में आपको सेक्शन 24(1) का हवाला देकर आपको आरटीआई खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इसमें आप कहीं भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप आप नहीं लगा रहे हैं और आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये नियुक्ति प्रस्ताव रद्द करने के संबंध में ये कहाँ का है? ये गांधीनगर गुजरात का है, 24 अप्रैल। अब ये क्या था कि ये था, अब आप इसको देखिए, इसमें आपको पूरा चाहिए, आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको पूरा रिपोर्ट देना हो, कैंडिडेट का रोल नंबर, उसका जो रिजल्ट आया था वो भी दिखाना पड़ेगा, हर चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, उसमें प्रूफ होना चाहिए। और कैंडिडेट आपको खुद से ये दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नियुक्ति प्रस्ताव रद्द करने के संबंध में कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 15 फरवरी 2021 एवं स्मरण पत्र दिनांक 18 मार्च 2021 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से CAPF द्वारा आयोजित सिपाही जीडी भर्ती 2018 के परिणाम स्वरूप आपका चयन अस्थायी रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही जीडी पुरुष के पद पर होने के फलस्वरूप उक्त नियुक्ति प्रस्ताव में दी गई शर्तों के साथ दिनांक 16 मार्च 2021 तक इस कार्यालय में रिपोर्ट करने हेतु नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया था, परंतु दिनांक 16 मार्च 2021 तक आपके द्वारा इस कार्यालय में आगमन दर्ज नहीं करवाया गया। इसके पश्चात आपको एक और मौका प्रदान करते हुए इस कार्यालय के स्मरण पत्र समसंख्यक दिनांक 18 मार्च 2021 के माध्यम से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया, परंतु फिर भी आपने दिए गए समय में न तो इस कार्यालय में आगमन दर्ज कराया एवं न ही किसी प्रकार का पत्राचार किया। अब आप ये कहेंगे साहब एक तो मेरा दोस्त है वो नहीं गया था, लेकिन ऐसे दोस्त और भी तो होंगे, तो उनका रिकॉर्ड तो फोर्स के पास में है। जब आप ये सब को आप इसको चैलेंज करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको,
तो वो फोर्स का काम है कि वो फोर्स जवाब दे। जैसे नित्यानंद जी राय ने जब जवाब दिया था संसद में, तो वो किसी दूसरे सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा था कि कितना वैकेंसी है हमारी फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, और उसमें ये बताया गया कि 1,09,000 वैकेंसी है, और वो वैकेंसी 1,09,000 फिल क्यों नहीं की जा रही, उसकी वजह क्या है। अब ये जो कैंडिडेट जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया, ये वैकेंसी अभी जस्ट 2021 की वैकेंसी में नहीं जाएगी। हर साल वैकेंसी नहीं आती है, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, ये गृह मंत्रालय कहता है, लेकिन प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि 2-3 साल लग जाता है उसमें। तो 15 की जो वैकेंसी थी, उसके बाद में 18 की वैकेंसी है। तो एक तरफ तो जो हमारा यूथ है वो ओवर एज हो रहा है, एक वैकेंसी देख पा रहा है, उसके बाद में वो ओवर एज हो जाता है। और दूसरी तरफ जो मेडिकल फिट होकर जो कैंडिडेट्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी एक उम्मीद है कि हमें भी वर्दी मिल सकती है क्या, कि कोई दूसरा साथी वर्दी नहीं पहनना चाहता, या वो दूसरी फोर्स की ऑलरेडी वर्दी पहन चुका है, तो क्या हमें भी वर्दी मिल सकती है क्या। एसएससी द्वारा जारी किया गया विज्ञापन जो है, उसमें ये बात कहीं नहीं लिखी गई कि हम रिज़र्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट हम जारी नहीं करेंगे। उनका तो जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें खुद से उन्होंने बात कर रखी है, गृह मंत्रालय की तरफ से ये बात उठी हुई है, सीआरपीएफ की साइट पर वो अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अतः आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही जीडी के पद पर इस कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव संख्या R28/2019 स्थापना 5 दिनांक 15 फरवरी 2021 को रद्द किया जाता है। अब जब नियुक्ति प्रस्ताव रद्द कर दिया गया तो ये वैकेंसी तो खाली हो गई। तो इसमें जो पीछे जो बैठे हुए हैं लोग, वो कह सकते हैं बात, वो मांग कर सकते हैं वो कि ये खाली है, मैं मेडिकल फिट हूँ, ये खाली हो गई वैकेंसी, मैं तो टाई केस था, ये जो सेलेक्ट हुआ इसके पार्ट ए में नंबर ज़्यादा थे, मेरे पार्ट ए में इससे कम नंबर रह गए, इसलिए मेरा नंबर नहीं आया, वरना नंबर तो हमारे दोनों के बराबर थे। आयु भी मेरी ज़्यादा होती है, लेकिन आयु पर बाद में पहुँचते हैं, पहले पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क्स डिस्कस होते हैं। और आपको दिखाते हैं, देखिए ये 2018 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें आपको दिखाते हैं कि इसमें लास्ट में वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ा सा इसमें भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो भी आपके काम का हो सकता है। अब ये देखिए, इसमें लास्ट में लिखा है कि आफ्टर द अबव एडिशनल मेजर्स टू बी टेकन फॉर एंश्योरिंग फिलिंग अप वैकेंसीज इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज, द वैकेंसीज स्टिल रिमेनिंग अनफिल्ड फ्रॉम सच बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट शैल बी इन्फॉर्म टू एसएससी हु शैल फिल द सेम आउट ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम द पर्टिकुलर बॉर्डर स्टेट। अब बॉर्डर स्टेट हम बात करें यहाँ पे राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में काउंट होते हैं। अब इसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये बात लिखी हुई है कि यदि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी अनफिल्ड रह जाती है तो अनफिल्ड कैसे रहेगी, यानी कैंडिडेट्स पूरे नहीं होंगे तभी तो अनफिल्ड रहेगी। कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो भी अनफिल्ड की ही श्रेणी में आता है वो, और कैंडिडेट वहाँ जाके 2 दिन बाद में वापस आ गया वो भी अनफिल्ड की श्रेणी में आता है। वो ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए अलग नियम लागू होगा। देयरफॉर टू गिव इफेक्ट टू दिस एसएससी शैल मेंटेन अ वेटिंग लिस्ट इन केस of the border state to the extent of total number of vacancies which remain unfilled with respect to the border state concerned। जो एसएससी ये कहती है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं बनाते, और जो लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स जो सर्विसेज होती हैं उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं बनती, रिजर्व लिस्ट नहीं बनती, तो क्यों सीएपीएफ सहायक कमांडेंट की रिजर्व लिस्ट आती है हर भर्ती में, और हर साल रिक्रूटमेंट होता है। सिपाही की भर्ती तो 3 साल में होती है, उसके बाद भी रिजर्व लिस्ट नहीं आती। सिपाही भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने हमारे सहायक कमांडेंट हैं। वो सहायक कमांडेंट जिनको कमांड करते हैं वो ये सिपाही होते हैं। तो ये कांस्टेबलरी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने ऑफिसर हैं। ऑफिसर की भर्ती हर साल होती है, सिपाही की 3 साल में होती है, और सिपाही जो है वो ओवर एज हो जाता है। कुछ हमारे जनरल कैटेगरी के जो साथी ऐसे हैं कि जो 20 की उम्र में भर्ती देखी थी पहली भर्ती, और अब 23 से ऊपर हो गए, वो तो ओवर एज हो गए। और टाई केस है जिसको कहते हैं कि बराबर मार्क्स है लेकिन पार्ट ए के मार्क्स कम रह गए या पार्ट बी के कम रह गए, या
डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अनुसार उसकी आयु जो है वो कम है। तो ऐसे पॉइंट आप और हम डिस्कस करेंगे, तब इससे कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट्स जब जाएंगे हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तब बात वहाँ पर आपकी सुनी जाएगी और जब दोनों पक्षों को बात कहने का मौका दिया जाएगा। अभी आपने प्रधानमंत्री कार्यालय को आपने चिट्ठी लिखी, वो प्रधानमंत्री कार्यालय ने आपकी चिट्ठी जो है वो ऐसा का ऐसा गृह मंत्रालय को भेज दिया और गृह मंत्रालय ने उसको सीआरपीएफ को भेज दिया, सीआरपीएफ ने आपको रिप्लाई कर दिया। और आपको दिखाते हैं, देखिए क्या आप प्रूफ दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इशूइंग सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ बिहार स्टेट एलोकेटेड टू फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ नॉर्थ बंगाल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ 2018। एक लिस्ट है, कहाँ से जारी हुई है लिस्ट? ये हुई है आईजी हेडक्वार्टर नॉर्थ बंगाल बीएसएफ की, जिसमें बिहार के कैंडिडेट्स जो बीएसएफ में सेलेक्ट हुए थे उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट उस ऑफिस से इशू किया गया। जब एक ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट वो स्वीकार नहीं करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाते हैं, तो उनको दूसरा ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार जो उनको ऑफ़र करने की बात की जा रही है। ये कितने कैंडिडेट हैं? ये 161 कैंडिडेट हैं। अब ये 161 कैंडिडेट, ये बिल्कुल जेन्युइन लिस्ट है, यहाँ पर मोहर लगी हुई है, जो सील है ऑफिस सील, जो सीआरपीएफ के जो लेटर्स हैं उनमें सील नहीं है कहीं। लेकिन जब आप इसको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो फोर्स को जवाब देना होगा कि ये तो बिहार, अकेला बिहार का बीएसएफ के 161 कैंडिडेट्स को सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया गया। अब इसमें से कितने नहीं आए, बाकी फोर्सेस में कितने नहीं गए, सीआरपीएफ में कितने नहीं गए, ये सब काम आपका नहीं है। ये सब काम जो है वो जहाँ ये पॉइंट उठेगा वहाँ पर जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे वहाँ पर ये बात आएगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, आप इसके आधार पर फाइट कर सकते हैं। आज हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो हताश और निराश हैं। बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आते हैं कि सर अब मैं क्या करूं, मेरा अब कुछ मन नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर से कहीं चले जाना चाहिए। देखिए, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हताश और निराश नहीं होना, कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है। कोई भी ताला बनता है, चाबी उससे पहले बन जाती है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ताला बनाया जाता है। तो समस्या जो है आपकी, उसका समाधान ऑलरेडी हो चुका है। बस आप अभी सिर्फ समस्या पे आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं छंट गया, मैं ओवर एज हो गया, अब क्या होगा, वेटिंग नहीं आएगी, उसको ही सोच रहे हैं आप। सॉल्यूशन पर आप फोकस नहीं कर रहे। आपने जिस उत्साह से आपने 21 जनवरी के बाद में आप हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए थे, हमारे एडवोकेट्स को अप्रोच किए थे, आप के अंदर जो जोश था, जो गुवाहाटी में 500 कैंडिडेट जो हैं वो पार्क में मीटिंग किए थे, वो सब आपको अभी ग्रुप्स बनाकर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब वो समय है कि आप इस बात को चैलेंज करें, इसको रिप्रेजेंट करें कि वैकेंसी खाली है, हम मेडिकल फिट हैं, हमें भी मौका दिया जाए। जो मांग आप लोग रख रहे थे अगस्त में, ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग, देखिए मैं आपको कह देता हूं कि किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। आप चाहे जितना धरना प्रदर्शन आप प्रोटेस्ट कर लें, और जो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे थे वो भी गलत गाइडेंस आपको दे रहे थे कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि वित्त विभाग जो है वो स्वीकृति देता है, पोस्ट क्रिएट होती है, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलता है। जो हमारे कोर्ट केस वाले साथी हैं, उनका भी यदि कोई हमारा साथी एनआईए में सेलेक्ट हो रहा है, कोर्ट केस करके उसका रीमेडिकल हुआ और उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग और चॉइस के अकॉर्डिंग उसको एनआईए मिल रहा है, तो एनआईए की तो वैकेंसी ऑलरेडी फिल है, एसएसएफ की फिल है। अब उसको नियुक्ति कैसे दी जाएगी, उसके लिए एक वैकेंसी कैसे क्रिएट की जाएगी, उसको किस ईयर का वैकेंसी जो है उसमें उसको नियुक्ति दी जाएगी। तो ये सब लीगल पॉइंट हैं, लीगल मैटर है, आपको ये सब एस्पेक्ट देखने होंगे। आपको आप एक चीज़ के ऊपर आप अड़ के बैठे हुए हैं कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दी जाए, जो कि किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। जो संभव है उसकी बात हमने इस वीडियो में करी है। यदि आपको देखिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसी वजह से हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारा कम रहता है। और मेरे जो टीम के मेरे सदस्य हैं वो मेरे को बोलते हैं कि सर आप बोलिए, आप सब्सक्रिप्शन के लिए बोलिए, आप बोलते नहीं है सब्सक्रिप्शन। देखिए, मेरी बात यदि आपको अच्छी लगेगी और मेरी बात से आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा और आपको वर्दी मिल जाती है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन है। आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं वही हमें एनर्जी देते हैं, हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
व्हाट्सएप नंबर भी हमारा नीचे देखिए दिया हुआ रहता है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमसे आपत्ति होती है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कॉल करते हैं उस नंबर पर हम कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। बीएसएफ की जो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की जो भर्ती में इस तरह के कुछ पॉइंट्स हमने उठाए, तो बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कुछ लोगों ने हमारे साथ में किया। उसमें बीएसएफ के कुछ कर्मचारी भी हैं उसमें, जिन्होंने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर हमें धमकाने की कोशिश की। उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम उन साथियों की बात कर रहे हैं जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, दौड़ करते हैं, फिजिकल करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उनका एक ही जुनून होता है, एक ही मकसद होता है कि मुझे जैसे तैसे वर्दी पहननी है मुझे। लेकिन उनको कुछ चीज़ों का उनको पता नहीं होता, कुछ उनको कहते हैं ना कि वो रास्ता जो है उनको नहीं पता होता। इसी वजह से कहीं मेडिकल में अनफिट हो गए घर पे बैठ गए, कहीं रिजेक्शन स्लिप आ गया घर पे बैठ के कि अब कुछ नहीं हो सकता। किसी से बात भी किया कि कोर्ट केस करूं क्या, तो किसी ने गलत गाइड कर दिया कि कोर्ट केस से कुछ नहीं होता, फोर्सेस के मैटर में जो फोर्स ने कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं है। तो हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन तमाम साथियों को जागरूक करना है जो वर्दी तो पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता और जानकारी के अभाव की वजह से वर्दी नहीं पा पाते हैं। और यदि इन सब वीडियो से यदि किसी की भावनाएं देखिए आहत होती हैं, तो एक सिंपल मैसेज आप कर दीजिए, हम वो वीडियो रिमूव कर देंगे। लेकिन जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनको ये बात कहना चाहूँगा कि यदि मैं ये कानून वाले वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं कानून बहुत अच्छे से सिखाना भी मुझे आता है। इसलिए फिर अनुरोध करूँगा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा नहीं लगता है कि आप उस पर आप कमेंट्स कर दीजिए, आप अपने सुझाव दे दीजिए। तो दोस्तों फिर कहना चाहूँगा कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।